माधव क्लासेस। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 9.3 सर्कल क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। ए कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक कॉर्ड जो है वो किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। तो पहले फिगर बनाएंगे, देखो कैसे। कह रहा है एक कॉर्ड है, मान लो ये रिकॉर्ड, ठीक है जी, और ये क्या है इसकी रेडियस, और ये भी क्या है, ठीक है। ये ओ मान लिया, ये कॉर्ड कह रहा है ये जो रेडियस है ना, ये तो रेडियस है, इस कॉर्ड के क्या है बराबर है, ठीक है। कल मैंने रूल भी कराया था। तो फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द, इसको कुछ नाम दे दो, कॉर्ड ए बी, ये क्या है ओ क्या है सेंटर है, और ओ ए क्या है रेडियस है। तो ऐसे लिखते रहेंगे गिवन ओ इज ए सेंटर, ठीक है जी। ओ ए क्या है, ओ ए बराबर दिया ओ बी बराबर ए बी। ये क्या चीज है, ये सारी क्या है आपस में इक्वल है ना। जब ये इक्वल है तो कैसे ट्रायंगल हो गया बताओ जी, इक्वलिटी ट्रायंगल। हाँ तो अब सुनो जरा, फिर पूछ रहा है फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर। देखो माइनर आर कौन सी है, नीचे वाली। कह रहा है इस एंगल में कॉर्ड, इस कॉर्ड ने ना इस पर एक एंगल बनाया यहां पर, इस कॉर्ड ने, ठीक है, ये वाला है ना, और इसी कॉर्ड ने कहां बनाया, इस पे बनाया मेजर वाली पर, ठीक है जी। आ रही समझ में कुछ? इनका भी नाम दे दो, ये सी हो गई और ये डी हो गई। तो पूछा क्या है, कह रहा है इस कॉर्ड ने जो ये एंगल बनाया ये बताओ, और इस कॉर्ड ने ये जो एंगल बनाया ये बताओ। ये पहला वाला रूल दिख रहा है कुछ, जो पहला रूल पढ़ाया था कि उसी कॉर्ड से यहां पर बन रहा है, उसी कॉर्ड से यहां पर बन रहा है, ऐसे वाला रूल लगाएंगे इसमें। तो अब जरा सुनो, पहले सॉल्यूशन में आ गया। गिवन में तो ये दे रखी थी कि ओ ए बराबर ओ बी और ए बी, ये सब दे रखा है गिवन में। अब जरा देखो, तो कहेंगे गिवन है ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। बोलो नहीं ऐसा बात है ना। जब इक्विलैटरल हो गया, देयरफॉर ईच एंगल इज कितना होगा 60 डिग्री। याद रखना जब इक्विलैटरल हो जाता है तो सारे एंगल क्या हो जाते हैं, इसका मतलब ये भी कितना है 60, ये 60, तो ये भी 60, ठीक है, ये भी 60, ठीक है। अब आ गया समझ। इसी से अब क्योंकि एंगल को दे नहीं रखा तो पहले मैं एंगल कोई किसी तरीके से एंगल पता कर लिया, एक पता चल गया सारे पता चल जाएंगे। अब मान लो ये वाला पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, तो इससे ये वाला बता सकते हो, ये नीचे है वही वाले। अब क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कि एंगल सबटेंड या मेड है ना, मेड बाय कॉर्ड आर कह दो या कुछ भी कह दो, इस आर से भी कहोगे तब भी वही बात, या इस कॉर्ड से कहोगे तब भी वही बात। बाय कॉर्ड एट सेंटर इज ट्वाइस, है ना, द एंगल मेड ऑन द सर्कम। आई बात समझ? तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल ए ओ बी बराबर होगा किसके, ट्वाइस एंगल ए डी बी के। बोलो नहीं आई बात समझ? कल बताई थी मैंने वाली बात। अब ए ओ बी कितना दिया 60, तो लिख दो बराबर 2 एंगल ए डी बी, तो 60 अपॉन 2 से काटा तो 30 डिग्री। बोलो नहीं ऐसे बात। ये क्या आ गया, एंगल ए डी बी, तो एंगल ए डी बी, तो पहला तो आंसर आ गया 30 डिग्री। यही पूछ रहा था कि पहले ये वाला बता दो, ये बता दिया हमने। अब कौन सा रह गया, ये और रह गया। अब जरा सुनो, ये वाला कब पता चलेगी,
इसी कॉर्ड से यहाँ बन रहा है, इसी कॉर्ड से ये वाला बन रहा है। इन दोनों पहले इससे और इससे रिलेशन लगाई, अब की इससे और इससे लगाएंगे। ये देखो ये जब नीचे है तो इसका मतलब हमें ये वाला चाहिए। कल बताई थी मैंने रिफ्लेक्स वाला निकालेंगे, क्योंकि ये इस तरफ है तो इससे नहीं चलेगा, ये उसके ऊपर वाले से, तो वो कौन सा होता है रिफ्लेक्स, इसका रिफ्लेक्स। तो अब कैसे निकालेंगे जरा देखो, therefore रिफ्लेक्स है ना एंगल ए ओ बी बराबर कितना होगा बताओ जी, 360 डिग्री माइनस में 60 कितना हो गया, बोलो न्याय नंबर आ गया ना। अब ये कितना हो गया 300 आ गया। अब जब ये 300 आ गया तो अब घुमा के जब देखेंगे तो ये नीचे है सेंटर पर है तो इसका आधा, हाँ तो बस अब यही लगाना, वही थ्योरम लगा देंगे, यही वाली लाइन दोबारा लिख देंगे, एंगल मेड बाय chord at the center is twice the angle made on circum। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा एंगल कौन सा होगा, एंगल ए कौन सा रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी बराबर ट्वाइस एंगल ए सी डी, या ना। अब ये कौन सा एंगल है 300 बराबर 2 इंटू एंगल ए सी बी। अब 300 बटे 2 काटा तो 150, ये क्या आ गया एंगल ए सी डी, ये क्या हमारा ए सी डी बराबर 150 डिग्री। नहीं ये बस